अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये। कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विख्यान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्ता नाश। करी है सत्ता नाश। मोक्षा प्रकाशक नामक ये हमारा ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार की पे चर्चा हमारी चल रही है। क्वेश्चन पेपर के संबंध में डिस्कस करने का आप लोगों को लग रहा हो तो अपन एक दो दिन बाद करेंगे, कल या परसों में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं विषय। कोई रह तो नहीं? क्लास की लिंक नहीं जुड़ती, क्या बात है? उसमें पता नहीं, उसमें लिखता था होस्ट इज अनदर और ऐसे करके वो जुड़ती नहीं है। कुछ करना, आप गलत लिंक दबाते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है आप लिंक का तो आपका वाला लिंक ही उसमें डालती हूँ, जूम पे हो जाता है। आईडी भी डाल दिया 1 2 3 4 5 6 वाला, और उसके बाद भी था होस्ट इज अनदर ऐसे लिख के, फिर वो आती नहीं क्लास। तो वो ऐसा इसीलिए होगा। अब एक बार लिंक वापस से दोबारा से मैं अभी दोबारा एक दिन डाली तो थी ग्रुप में। उसी को वापस मैंने आज किया, तो मैंने आज वक्त खाली बैठी थी, मैंने क्लास कर लिया। उसमें ऐसा है कि 3 बजे पहली वाली लिंक चलती है, फिर 3:30 पौने 4 के बाद दूसरी लिंक चलती है। तो आप टाइम भी देखना आप किस समय ज्वाइन करते हो, ये हो सकता है। अच्छा, 2 लिंक है, एक ही क्लास है, 2 लिंक है। हाँ, वो पहले आता नहीं था ना, तो वो 2 लिंक अलग अलग बनाई थी। फिर धीरे धीरे यूज लेते लेते समझ में आ गया कि एक ही लिंक से चल सकता है, इसलिए। हाँ, देखिए तीसरे अधिकार पे हमारी चर्चा चल रही है और तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन यहाँ तीसरे अधिकार में पंडित जी साहब कर रहे हैं। और संसार में जो दुख है उसको संसार में जो दुख है उसको 3 रूपों में यहाँ बताने वाले हैं। एक तो कर्म के उदय की अपेक्षा से, दूसरा है पर्याय की अपेक्षा से, और तीसरा है दुख का सामान्य स्वरूप। 3 रूपों में संसार दुख बताएंगे। और संसार दुख
ये जो बता रहे हैं इसमें 4 बिंदुओं के आधार पर वो दुख का वर्णन चल रहा है। पहला है कि वो संसार दुख का स्वरूप और उसका कारण। फिर दूसरा कि उसमें ये जीव उपाय, इस दुख को दूर करने के उपाय क्या करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि ये जो उपाय कर रहा है वो झूठे हैं। और फिर चौथे नंबर पे पंडित जी साहब बताते हैं कि ये सच्चा उपाय वास्तव में क्या है। तो यहाँ कर्मों की अपेक्षा से ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा हुई। इसके बाद में हमारी चर्चा चल रही है मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की चर्चा हुई। चारित्र मोहनीय की चर्चा हमारी चल रही है। चारित्र मोहनीय के अंतर्गत क्या क्या आता है कि चारित्र मोहनीय के अंतर्गत कषाएं, 25 प्रकार की जो कषाएं हैं वो चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आती हैं। और इन कषायों के उदय में कैसा कैसा स्वरूप बनता है, कषायों का कारण क्या है। कारण है यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। देखिए यहाँ जो पूरी बात अभी चल रही है ये कर्मों के निमित्त पने की तरफ से कर्मों को कारण बताते हुए दुख का कारण यहाँ कर्मों को बताया जा रहा है। निमित्त की चर्चा यहाँ चल रही है, निमित्त की तरफ से कथन हो रहा है। जब अध्यात्म की चर्चा होती है, समय सार हम पढ़ते हैं, तो वहाँ कर्मों पे दोष नहीं, यहाँ तो अपना ही दोष है, वास्तव में अपना ही दोष है। लेकिन अभी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये निमित्त की मुख्यता से कथन चल रहा है। तो ये जो कषाएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें मूल कारण क्या है, तो उसमें मूल कारण है चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। हमारी बात हो गई थी क्रोध मान माया लोभ चारों जो मुख्य कषाएं हैं उन कषायों की। और उसके बाद में जो 9 कषाएं हैं, 9 कषायों की भी चर्चा हमारी शुरू हुई थी। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, 54 नंबर का पेज। कि हास्य कषाय उत्पन्न होती है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। और जब हास्य कषाय उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि हंसी आती है, विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है जी। लेकिन वो हंसी किस टाइप से होती है कि वो हास्य का उदय आता है तो बिना बात भी हंसने लग जाता है जी। ऐसा हंसता है जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना, मतलब कोई कारण बाहर में हंसी का मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन अंदर हास्य कषाय का उदय है तो कल्पना करके भी हंसता है, झूठी कल्पना करके भी हंसता है, अनेक प्रकार से। ये वास्तव में सुखी है इसलिए हंस रहा है ऐसा नहीं है। ये कषाय का उदय, कषाय का उदय होना ये सुखरूप अवस्था है कि दुखरूप अवस्था है। कषाय है वो घाती कर्म का भेद है, कषाय घातिया कर्मों का भेद है, चारित्र मोहनीय घातिया कर्म है। और घातिया कर्म क्या करते हैं, घातिया कर्म हमारे गुणों का घात करते हैं, घात करने में निमित्त है, घात करते हैं। तो जिससे हमारे गुणों का घात हो रहा है वो हमारे सुखरूप कैसे हो सकता है। और अगर पुण्य पाप रूप में हम देखें तो घातिया कर्म सारे के सारे पाप रूप ही हैं। इसलिए ये हास्य का जो उदय आ रहा है, कषाय का जो उदय आ रहा है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय। हम जो हंस रहे हैं, हम थोड़ा सा उसका एनालिसिस करें कि हम हंस रहे हैं, पुण्य के उदय से हंस रहे हैं कि पाप के उदय से हंस रहे हैं। हम जो हंस रहे हैं, अभी मुस्कुराहट आई तो ये जो हंसी आ रही है ये पुण्य के उदय से आ रही है कि पाप के उदय से आ रही है। ये हंसी है ये पाप का उदय है, हास्य कषाय है ना, और कषाय पाप रूप कर्म है। लेकिन क्या होता है, हमें अच्छा लगता है जब हम हंसते हैं, तो हंसते समय हमें अच्छा फील होता है। क्यों होता है कि जैसा हमने देखा था निद्रा के साथ में, निद्रा जो प्रकृति है वो भी पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है। निद्रा दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है और दर्शनावरण है वो घातिया कर्म है। घातिया कर्म का एक नियम है, घातिया कर्म सारे के सारे पाप रूप होते हैं। तो नींद आना ये पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, पाप का उदय है। नींद आना है वो पाप का उदय है। फिर हमको तो अच्छा लगता है, पाप के उदय में आराम मिलता है, पाप का उदय लाना चाहते हैं, हम गोली खा खा के भी लाना चाहते हैं। ऐसा
हाँ, तो वो नींद का, निद्रा का जो उदय है वो तो दर्शनावरण का यानी पाप प्रकृति का, पाप कर्म का उदय है। लेकिन जब जब निद्रा का उदय है तो उसके साथ में साता वेदनी का भी उदय होता है, पैरेलल में, साथ में निद्रा के साथ में साता वेदनी का भी उदय होता है। तो वो साता वेदनी के उदय के कारण वो पाप के उदय में भी हमको अच्छा फील होता है, अनुकूल लगता है। ऐसे ही जो हास्य प्रकृति है, हास्य प्रकृति पाप प्रकृति है, घातिया कर्म की प्रकृति है, लेकिन उस हास्य के उदय के साथ साथ में साता का भी उदय होता है। जब साता का उदय होता है तो वो हंसते समय, हंसी की बात आई और हम हंसे तो हमें अच्छा फील होता है, हमें लगता है थोड़ा प्रसन्नता है, हम अनुकूल फील करते हैं। लेकिन जब साता का उदय होता है तभी ऐसा होता है। अगर वो हास्य का उदय है और साता का उदय साथ में नहीं है तो वो हंसी भी दुख रूप हो जाती है। ऐसे नींद के साथ भी है, यदि निद्रा का उदय है लेकिन साता का उदय अगर बाई चांस नहीं है साथ में, ज्यादातर साता का उदय साथ में होता है, लेकिन यदि नहीं है तो वो नींद भी हमको तकलीफ देने वाली हो जाती है, सोना भी कष्टकारक लगने लग जाता है। इसलिए ये जो हास्य कषाय है, ये हास्य कषाय वास्तव में अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानते हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमार्थतः दुखी होता है। सुखी कब होगा? कि सुखी तो कषाय रोग मिटने पर ही होगा। ऐसी बात यहाँ देखी। इसके बाद में रति और अरति। रति कषाय उदय होने पर जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसमें आसक्त होते हैं, उसको चाहते हैं। और अरति उत्पन्न होती है तो अनिष्ट वस्तु को दूर करना चाहते हैं, अनिष्ट वस्तु का संयोग जानकर और उसमें खेद खिन्न होते हैं। ये कषायों के उदय में ऐसा होता है और रति कषाय के उदय में अत्यंत आसक्ति होती है और अरति कषाय के उदय में विरक्ति होती है। ये सब कषायों के उदय में होने वाली परिस्थितियां हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख रूप ही हैं। शोक तक की चर्चा अपनी हुई थी, ध्यान है किसी को? शोक से पढ़ लेते हैं। तथा जब शोक उत्पन्न होता है, पेज नंबर 54 पे नीचे से चौथा पैराग्राफ है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। शोक कब उत्पन्न होता है? किसी इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो दुख होता है उसका नाम है शोक। तो शोक कषाय का अंदर उत्पन्न हुई और शोक उत्पन्न हुई तो इष्ट का वियोग हुआ अथवा अनिष्ट का संयोग हुआ, उससे व्याकुल होता है। ऐसा क्यों हो गया? कोई भी वस्तु है, मौसम है, परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, किसी भी चीज में यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें अच्छी लगती है तो वो है इष्ट का संयोग, और कोई वो जो हमें अच्छी लग रही थी वो चली गई तो वो हो गया इष्ट का वियोग, और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती थी वो आ गई तो वो कहलाएगा अनिष्ट का संयोग। तो ऐसा इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, यानी दुख होता है अंदर में। ताप का मतलब है जलना, दुख से जलता है, अंदर दुखी होता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। ये उस कषाय के उदय में होने वाला परिस्थिति, उस कषाय का जो स्वरूप है, कैसा दुख होता है वो बता रहे हैं। और इतना दुख होता है कि अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है, मर भी गया तो क्या हुआ? अगर मर गया अपने अंगों का घात करके, लेकिन वो कषाय, वो कर्म का उदय है, वो कर्म उस तरह के बंधे हुए हैं और कर्म का उदय है तो वो तो बाद में फल देंगे। कोई भी किसी भी परिस्थिति से दुखी हो गए, बुरी तरह से परेशान हो गए तो क्या सोचते हैं कि मर जाओ। जो लोग भी आत्महत्या करते हैं वो क्यों करते हैं आत्महत्या? सुखी होने के लिए करते हैं कि अभी यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां सहन नहीं हो रही हैं तो सोचते हैं इन परिस्थितियों से बचने के लिए मर जाओ। लेकिन क्या होगा? असली कारण क्या है? वो जो परिस्थितियां बनी है, प्रतिकूलताएं बनी है, उसका असली कारण क्या है? उसका असली कारण तो वो कर्म का उदय है, असाता का अथवा पाप कर्म का उदय, वो असली कारण है। अभी यहाँ मर गए
तो क्या होगा, वो उदय थोड़ी ना खत्म हुआ है, वो उदय तो अगले भाव में कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ भी जो आत्महत्या का परिणाम किया है, वो आत्महत्या के परिणाम से और उसमें एडिशन होगा और उसमें प्लस होगा, तो और ज्यादा प्लस होके वो प्रतिकूलताएं आएंगी। इसलिए आत्महत्या करना वास्तव में कोई उपाय नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। मर भी जाए तो भी कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनेक उपाय करके, अनेक तरह के प्रयास करके स्वयं ही महादुखी होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है, अब ये भय नाम की भी एक कषाय है, डरना ये भी एक कषाय है। तो जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विह्वल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। अब अंदर भय कषाय उत्पन्न हुई तो क्या होता है, डर उत्पन्न हुआ। डर उत्पन्न हुआ तो डर क्यों लगता है, किसी वस्तु को हम अनिष्ट जानते हैं, कोई परछाई देखी अंधेरे में तो क्या लगता है कि ये भूत है, और भूत है तो क्या है, ये भूत हमको पकड़ लेगा, ये हमको मार देगा, ये हमारा बुरा करेगा। ऐसा अचानक से धमाका हुआ तो धमाका होते एकदम से क्या होता है, डर जाते हैं। अनिष्ट की आशंका, क्या हुआ, किसका बुरा हो गया, कुछ अचानक से कोई भी इस तरह की आवाज आ रहा है जोर की तो डरते हैं। और भी जो भी परिस्थितियां बनती है, कहीं जोर से समझ लीजिए जैसे आग की लपटें दिखी तो एकदम से डर जाते हैं। ये क्या है, ये अंदर भय कषाय उत्पन्न होती है। तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, क्योंकि अनिष्ट कुछ बुरा हो गया है, बुरे का संयोग हुआ है, या कोई हमारी इष्ट वस्तु थी उसका नुकसान हो गया। बहुत जोर से समझ लीजिए अभी पास वाले कमरे में से आए आवाज भड़ाक, तो ऐसा क्या लगता है कि वहां मान लो कुछ भी रखा हो, जो भी अपना, ये टूटा, ये फूटा, क्या टूट गया, एकदम से ऐसा इष्ट के वियोग की आशंका होती है, अथवा अनिष्ट के संयोग की इस तरह की आशंका होती है। वो जानकर डरता है, अति विह्वल होता है। विह्वल मतलब व्याकुल होता है, परेशान होता है, क्या हो गया, क्या हो गया। देखो आधी रात को 12 बजे भी आवाज आए कहीं से सड़क पे से तो एकदम से चौंक के उठ जाएगा, भय कषाय, क्या हुआ, रोड पे देखो क्या हो गया, क्यों आवाज आ गई, किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अति विह्वल होता है, भागता है, छिपता है, डर के कारण छिप जाते हैं। अपने अकलंक निकलंक मुनिराज की जो कहानी आती है, बौद्ध मठ में वो पढ़ने गए जब बाल्यावस्था में थे, अकलंक और निकलंक बौद्ध मठ में बौद्ध बन के वहां पढ़ रहे थे। तो वहां उनके टीचर्स को पता लग गया, वहां जैनों को उस समय में पढ़ने की मनाही थी और बौद्धों का ही प्रभुत्व था, और बौद्धों के ही समझ लीजिए स्कूल वगैरह जितने भी विद्यालय थे वो उनके थे, जैनों को पढ़ने की मनाही थी। अब उनको पढ़ाई करनी थी तो वो बौद्ध बन के वहां पढ़ने गए, और बौद्धों की अंदर की लूप होल भी जिससे वो जान सके ये समझ के वो पढ़ने गए। और वहां पर उनके टीचर को पता लग गया, आशंका हो गई कि या कोई ना कोई जैन वो छुप छुपा के पढ़ रहा है, अब ऐसे तो कैसे पता करें। तो उन्होंने उपाय किए, 2-3 जो भी उपाय किए, लेकिन पकड़ में नहीं आए कि कौन है जैन। तो एंड में क्या किया, बहुत भयानक भयानक आवाजें की। तो उससे क्या हुआ, बच्चे तो थे एकदम से डर गए, और डर के जैसे ही व्यक्ति डरता है तो डरते ही क्या याद आता है, या तो मम्मी याद आती है या फिर भगवान याद आते हैं। छोटे बच्चे हों या तो मम्मी याद आ जाएगी क्योंकि उनके लिए मम्मी भगवान है, और थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं तो भगवान याद आते हैं। तो जो अपने भगवान इष्ट देव हैं उनका नाम आता है। तो ऐसे वो अरहंत सिद्ध नमोकार इस टाइप से कुछ बोलने लगे तो उनको पकड़ लिया। तो वहां यहाँ तो क्या कि ये डर लगा ना, डर कषाय भय कषाय उत्पन्न हुई, तो भागते हैं, छिपते हैं, वो भी इस तरह की अंदर से परिणति इस तरह की होती है। कहीं छुप जाते हैं, समझ लो अपन जा रहे हैं अंदर स्मारक में और बंदर दिख गए, डर लगता है, पिछले गेट से अंदर जाते हैं और बंदर दिखते हैं वहां पे, तो जल्दी से या तो भागते हैं या फिर छिपते छिपाते। कहीं तीर्थ क्षेत्रों पे जाए बंदर होते हैं तो चावल की थैली को ऐसे छुपा छुपा के खुद छुपते हैं, सामान को छुपाते हैं, क्यों, डर है, भय कषाय है। भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, डर के कारण सारे हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं,
ऐसे होता है, बहुत ज्यादा डर लग जाए तो अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, हाथ पांव में ऐसे लगता है कि ताकत ही नहीं रही है, हमारे तो हाथ पांव ही काम नहीं कर रहे हैं डर के मारे, ऐसा शिथिल हो जाता है। ऐसा हो ना कभी, समझ लीजिए अपन वहां गए मांगी तुंगी, बहुत बंदर है वहां पर, मांगी तुंगी गए और बंदर ने आपको पकड़ लिया। अब क्या होता है, आधे घंटे तक तो पकड़ लिया और छीना झपटी हो गई हो, वो धड़कन नहीं रुकती है और ऐसा लगता है हाथ पांव में बिल्कुल ताकत ही नहीं रही है, ऐसा शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। डर के कारण समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, उल्टा भागते हैं, जहां जाना चाहिए, जहां नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह डर के कारण उल्टा भाग जाते हैं, कष्ट होने के स्थान पर भाग जाते हैं। डर के कारण कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे हैं, अभी चलना सीखा है और अचानक से बाहर कहीं धूप आ रही थी आंगन में और वो आ गए, अब वो धूप में पांव रखते ही पांव जला, रोने लग जाता है, तो ऐसा नहीं सोचता कि अंदर आऊं छाया में, उल्टा उधर धूप की तरफ और भागता है, वो क्योंकि वो डर गया है, अब डर के कारण समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। डर इतना ज्यादा हो जाए कि डर के कारण ही हार्ट फेल हो जाता है, डर के कारण भी लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, एकदम शॉक लगता है। ये जो शॉक है, वो शॉक क्या चीज है, वो डर और एकदम से बस मरण, तो मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। ये जो कषाय है, भय नाम की कषाय, ये भी दुख रूप ही है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है, जुगुप्सा का मतलब है ग्लानि का परिणाम, जब जुगुप्सा यानी ग्लानि उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। अंदर ग्लानि का परिणाम आता है, जुगुप्सा कषाय उत्पन्न होती है, तो ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं लग रही, कोई मान लीजिए मनमूत्र अधिक है, अथवा खाने पीने की चीजों में ही अगर खुद को कोई चीज पसंद नहीं हो तो उसको ऐसा ग्लानि करेगा, ये हटाओ, ये अच्छी नहीं लग रही, तो अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। जब जुगुप्सा कषाय उत्पन्न हुई तो अनिष्ट वस्तु का संयोग हुआ और अनिष्ट वस्तु से ये घृणा करके भागना चाहता है। कहीं हम रास्ते में से गुजर रहे हो, समझ लीजिए इधर मानसरोवर साइड जाएं और वो नाला, अब तो वो नदी बना दी द्रव्यवती, और वहां से गाड़ी गुजरती है तो क्या होता है, जल्दी खिड़की बंद करो, शीशे बंद करो, खुली हो ना अगर, बदबू आती है वहां से गंदी, तो घृणा करते हैं, ग्लानि उत्पन्न होती है। कहीं और से अपन निकले, कहीं से समझ लीजिए सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास से बाहर से निकल गए तो हमें ग्लानि होती है, घृणा उत्पन्न होती है कि जल्दी निकलो, या तो खुद भागते हैं या इनको हटाओ, यहाँ से दूर करना चाहते हैं। ये जितनी भी चीजें समझ लीजिए परफ्यूम टाइप की जितनी भी चीजें चल रही है, जितने भी अब ये साबुन, क्रीम, पाउडर, ये खुशबूदार जो चीजें चल रही है, ये सब क्यों है, ये जो जुगुप्सा नाम की कषाय है, क्योंकि ये ग्लानि होती ना, स्मेल आती है, खुशबू आती रहे हमें, ग्लानि नहीं हो हमें, तो उसको दूर करने के उपाय के लिए ये सारी चीज चलती है। परफ्यूम लगाते हैं, बाथरूम में भी खुशबू की चीजें रखेंगे, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, तेल, सब में खुशबूदार, क्यों, क्योंकि ये उससे जो वो स्मेल शरीर में से आ रही है या अन्य पदार्थों में से आ रही है, वो सब उससे घृणा उत्पन्न होती है और घृणा करके उसे या तो खुद भागना चाहते हैं या उसे दूर करना चाहते हैं और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। चाहते तो बहुत हैं, अभी परफ्यूम लगा लिया, डीओ लगा लिया, साबुन से, खुशबू वाले साबुन से नहा लिए, कितनी देर रहती है वो, उसको दूर करने का उपाय किया, लेकिन वो खुशबू या वो दुर्गंध जो दूर लग रही है वो कितनी देर रहती है, कितनी देर काम करता है। और एडवर्टाइजमेंट में खूब दिखाएं कि सुबह लगाओ और शाम तक चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो तो जैसी जैसी जिसके उदय हैं उस हिसाब से वो काम करती है चीजें। इसलिए ये अंदर घृणा नाम की कषाय के कारण ऐसा अनिष्ट वस्तुओं को दूर करना चाहता है और उनसे घृणा करके महादुख पाता है। ये हो गई हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब है 3 वेद। तथा 3 वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, देखिए वेद कषाय का मतलब क्या है, ये कषाय है,
जीव विपाकी कर्म है, चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। यहाँ वेद का अर्थ अकेला लिंग बाहरी शरीर के रचना से नहीं है। ये जो वेद कर्म, जो चारित्र मोहिनी का भेद है, ये है भाव से संबंधित है, जीव के भाव से संबंधित है। और ये जो शरीर की रचना जो होती है स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक की, ये होती है अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। स्त्री का शरीर है अथवा पुरुष के रूप चिन्ह के जो शरीर है, नपुंसक के जैसे चिन्ह का शरीर है, ये जो शरीर मिल रहा है ये तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उस तरह के अंग और उपांग होते हैं, उससे हम स्त्रीलिंग पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग बाहर से द्रव्य वेद जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ जो नौकषाय में चर्चा है, ये नौकषाय में भाव वेद की चर्चा है। भाव वेद मीन्स उस संबंधी हमारे भाव। कैसे भाव? स्त्री वेद किसे कहते हैं, पुरुष वेद किसे कहते हैं, नपुंसक वेद किसे कहते हैं। स्त्री वेद का मतलब है पुरुष के साथ रमण करने का जो परिणाम है, जो भाव है, उसका नाम है स्त्री वेद। स्त्री के साथ रमण करने का जो भाव है, परिणाम है, उसका नाम है पुरुष वेद। और स्त्री पुरुष दोनों के साथ में रमण करने का जो परिणाम है, उसका नाम है नपुंसक वेद। यह वास्तव में जो वेद कहा जाता है वो यही उसकी डेफिनेशन, यही उसका स्वरूप होता है, भाव वेद रूप ही। द्रव्य वेद की चर्चा बाहर कभी कभी आती है तो उसके लिए अलग से द्रव्य वेद शब्द यूज लेते हैं। अदरवाइज वेद शब्द से भाव वेद को ही ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, चाहे स्त्री वेद का उदय हो, चाहे पुरुष वेद का उदय हो, चाहे नपुंसक वेद का उदय हो, तीनों वेद के उदय से, वेद कषाय के उदय से काम भाव उत्पन्न होता है। अब वो काम भाव किसके प्रति है उसके हिसाब से वो वेद का डिफरेंस होता है, लेकिन होता क्या है कि काम भाव उत्पन्न होता है। तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। जब ऐसा काम भाव उत्पन्न होता है तो स्त्री से, पुरुष वेद का उदय हुआ है तो स्त्री से रमण करने की, स्त्री वेद का उदय है तो पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद का उदय होने पर दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है। ये जब अंदर इस तरह का कषाय का उदय आता है तो जीव व्याकुल होता है, परेशान होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है। ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये जो भी बातें कही जा रही हैं ये सब साफ साफ, चाहे हास्य रति आदि कषायों की बात थी, ये सब हमको दिखाई देती है कि नहीं। और अब यहाँ जो वेद की बात कर रहे हैं ये भी सारी दुनिया में अपने जीवन में साफ साफ दिखाई देती है कि जब ये वेद का उदय हुआ तो काम भाव उत्पन्न होता है, उससे व्याकुल होता है, वो अपनी इच्छा को पूर्ति, काम का अर्थ इच्छा भी होता है, और वो इच्छा है इस तरह की स्त्री पुरुष आदि के साथ रमण करने रूप इच्छा, और उससे व्याकुल हो रहा है। अब उस व्याकुलता को दूर करने के लिए निर्लज्ज होता है। कैसे होता है? ये पुराणों में उदाहरण आते हैं। राजा श्रेणिक और चेलना के रूप पर मोहित हो गए, चेलना से शादी करनी है, भोजन नहीं भा रहा है, सूखते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तब लोग पूछते हैं आसपास वाले भी, क्या बात हो गई, आप ऐसा कैसे हो गए? तो निर्लज्ज हो जाते हैं। ये बोल रहे निर्लज्ज होता है। फिर अब वो अपना पुत्र अभय कुमार, उनका बेटा, अभी हम लोगों को सोच के कैसी, ये अभी इस जमाने में हमको ये कैसी बातें लगती है कि बिल्कुल असंभव सी, और ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो राजा श्रेणिक ने अपने पुत्र को कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, और उससे शादी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे खाना पीना नहीं भा रहा है, मैं इसलिए सूखता जा रहा हूँ। और उनके पुत्र ने शादी की व्यवस्था कराई, क्योंकि शादी का ऐसे तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे थे। ये थे बौद्ध धर्मी, वो थी जैन धर्मी, जैन के सिवा किसी से शादी करेंगी नहीं। निर्लज्ज हो गए। पहले तो व्याकुल हो रहे थे, फिर अंदर आताप उत्पन्न हो रहा है, खाना पीना नहीं भा रहा है, अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं, और फिर निर्लज्ज हो गए। अपने बेटे से कोई कह सकता है मुझे इससे शादी करनी है? कोई राजा होके भी निर्लज्ज होता है। धन खर्च करता है, कितना धन खर्च करते हैं, तो बहुत पैसा खर्च होता है। ये समझ लीजिए ये काम भाव के कारण में अब
दिखता है प्रत्यक्ष में ही कि कितने कितने खर्चे। आजकल तो चलो फ्री का मोबाइल हो गया, फ्री का फोन हो गया है, वरना फोनों के कितने खर्चे कि फोन पे बात करनी हो, अगर बिल आए तो पता लग जाए कितना खर्चा होता है। घूमते हैं फिरते हैं, जो जो भी काम करते हैं, कितना खर्चा होता है, धन खर्च करता है। अपयश को नहीं गिनता। अपयश को गिनता है कोई? जो भी समझ लीजिए अपने काम भाव की पूर्ति के लिए जो भी काम करे, उसमें मेरा बदनामी हो जाएगी, मेरा कोई दुनिया में नाम खराब होगा। राजा श्रेणिक ने सोचा था कि अभी ऐसा इस रूप में मेरा कोई अपयश करेगा कि देखो अपने बेटे से ही कह रहे हैं कि हमको शादी करनी है इससे। तो ऐसा अपयश को भी नहीं गिनता है। समझ लीजिए ये पवनंजय और अंजना का भी इसी तरह का है। चोरी छुपे शादी होने वाली है, 1-2 दिन बाद ही चोरी छुपे उसको देखने चले गए, मिलने चले गए, और अगर पकड़े जाते तो अपयश होगा। कुछ ही नहीं, अपयश को भी नहीं गिनते। हमको तो अभी देखना है, अभी मिलना है तो मिलना है। ये ऐसा ये काम भाव उत्पन्न होता है तो अपयश को भी नहीं गिनता। परंपरा दुख हो व दंड आदि हो, उसे भी नहीं गिनता। परंपरा से दुख हो कि अभी तो चलो अभी डायरेक्ट उसका फल नहीं दिख रहा, लेकिन अभी जो हम ये उपाय कर रहे हैं अपने इस कषाय की पूर्ति के लिए, आगामी काल में वो दुख के कारण बनेंगी, बाद में उसका दुख मिलेगा, उससे दुख होगा वो, या दंड मिलेगा। कुछ इस तरह का काम करें। समझ लीजिए रावण ने किया, रावण ने सीता का अपहरण किया। क्यों किया? अपने काम भाव की पूर्ति के लिए किया। अब उसका अपयश हुआ, अपयश को नहीं गिनता। और बाद में मुझे यानी साफ इतना ज्ञानी था, उसको साफ साफ समझ में आ रहा था, इसको दिख रहा था कि इसका फल क्या होगा। तो दंड मिलेगा, इस भाव में नहीं मिल रहा है तो अगले भाव में जाके नरक में मिलेगा। दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो काम की पीड़ा है वो अत्यंत तीव्र है, उसे भी नहीं गिनता है। काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। काम पीड़ा में इतना व्याकुल हो जाता है कि इस तरह के समझ लीजिए ऐसे भी बहुत सारे मूवीज में, पिक्चर्स में तो देखते ही हैं कि साहब एक लड़का लड़की हीरोइन आपस में एक दूसरे को चाहते थे और उनके माँ बाप नहीं चाहते थे और उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया तो दोनों ने आत्महत्या कर ली, मर जाता है। रियल लाइफ में भी इस तरह के कहीं ना कहीं आप लोगों ने उदाहरण सुने होंगे। पहले के जमाने में ज्यादा होता था कि उनके यहाँ 50-100 भी होती थी, फिर भी उनकी मतलब ये चलता ही रहता था। ऐसा नहीं है, काम भाव तो पहले के जमाने में भी था और अभी भी है। ऐसा नहीं कि अभी कम है, उतना ही है, लेकिन वो एक व्यवस्था है। पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था थी कि अधिक विवाह करने की व्यवस्था थी, और अभी ये एक अरेंजमेंट ऐसा है कि अभी एक विवाह ही करने की व्यवस्था है। लेकिन काम भाव में कोई कमी हो ऐसा नहीं, क्योंकि ये अंदर का परिणाम है, बाहर की क्रिया से वास्तव में इसका कोई खास संबंध नहीं है। वास्तव में अंदर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है वेद मार्गणा की, ये किस तरह की इसकी कषाय होती है। पुरुष वेद के लिए उदाहरण दिया है कि घास की अग्नि अभी दिखती है, घास में अग्नि लगाओ तो ऐसे एकदम से भभकती हुई दिखती है, लेकिन फटाफट शांत रहती है, जल जला के सूखी घास जल्दी से जल के खत्म हो जाती है। और स्त्री वेद के काम भावना के लिए उदाहरण दिया है कि वो कोयले में दबी हुई, जैसे राख के अंदर जो चिंगारी दबी हुई होती है, कोयले में दबा के रख देते, चिंगारी अंदर है और फिर बाद में उसको हवा करो तो फिर भड़क जाती है। ऐसी स्त्री वेद की जो कामाग्नि है वो छुपी हुई रहती है, प्रकट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही है। पुरुष वेद की प्रकट दिखाई दे रही है, एकदम से आग दिख रही है, लेकिन वो शांत हो जाती है जल्दी। स्त्री वेद की जल्दी शांत नहीं होती। और नपुंसक वेद की कामाग्नि के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे भट्टी की आग होती है या ईंट को गरम कर लो तो वो ईंट कितने टाइम तक गरम रहती है, बहुत लंबे समय तक गरम रहती है। तो वो ऐसे ही जो नपुंसक वेद की काम पीड़ा है वो बहुत लंबे समय तक शांत नहीं होती है। तो इससे कोई संबंध नहीं है काल का, वो तो काम भाव तब भी था, अभी भी है। आप देखो कि जो काम अभी हो रहे हैं वो काम पुराने जमाने में भी थे, अभी ज्यादा प्रकट दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़ा काल का दोष अलग है, लेकिन उसकी क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, कम ज्यादा। समझ लीजिए जितने भी व्यभिचार वगैरह जैसे भी अभी ये जो काम हो रहे हैं,
अभी ज्यादा है। ये पंचम काल का, हुंडार सर्पणी काल का विशेष प्रभाव है। तो ये जो छठे काल में होने वाले काम है वो कुछ कुछ अभी दिखाई दे रहे हैं। पशु प्रवृत्ति जो जिस टाइप से होती है छठे काल में, ऐसा ही है, पशुओं की जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। कोई परिवार, समाज, माँ बहन का कोई हिसाब नहीं रहेगा। जैसे पशुओं में कोई ऐसा नहीं होता ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, सबके साथ वो भोग करने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसे ही यहाँ भी छठे काल में ऐसा ही होगा। पर उसके कुछ कुछ लक्षण अभी हुंडाव सर्पणी के दोष से अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो कितना सा बीता है, 5वां काल, 2,500 हजार साल हुए हैं। बहुत लंबा काल अभी बाकी है, लेकिन अभी जो ऐसा दिखाई देता है, ये रोज के न्यूज़पेपर में इस तरह के जो काम आते हैं वो सब थोड़ा काल दोष से है। लेकिन पुराने जमाने में भी ऐसे काम होते थे। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में ये सीता और रावण, मतलब राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, इनका पिछले भवों का संबंध चलता आ रहा है। और राम और सीता पिछले भव में पति पत्नी थे और वो समझ लीजिए वो पति राम जो थे वो कहीं बाहर विदेश गए थे और रावण उसको चाहता था, सीता के जीव को, और उसने उस भव में भी उससे जबरदस्ती करी, उससे बलात्कार किया पिछले भव में। तो ये पिछले भवों में, यानी ऐसा नहीं कि ये पहले ऐसा काम नहीं होता था, लेकिन अभी प्रकट रूप में, स्पष्ट रूप में ज्यादा इस तरह के काम दिखाई देते हैं, वो ऐसा। तो काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। काम की 10 दशाएं हैं। अपन अगर ये विधान करते हैं 10 लक्षण विधान में, ब्रह्मचर्य वाले उसमें है शायद कि ये काम की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें एक अवस्था ऐसी भी है कि काम की पीड़ा इतनी अधिक होती है कि वो पागल भी हो जाता है, मर भी जाता है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। अलग अलग टाइप के बुखार होते हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया और जो भी। अभी ये क्या है, काम ज्वर, काम की तीव्रता के कारण भी बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है व्यक्ति। जैसे अभी मैंने श्रेणिक का बताया ना, इस तरह से वो काम की अगर अंदर में पीड़ा है तो वो बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो ये काम ज्वर को भी मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता। जो काम में अंधा है, अंधे व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ विचार नहीं रहता। पिता, पुत्री तथा मनुष्य तिरंजनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ये सारे उदाहरण मतलब शास्त्रों में मिलते हैं। एक हमारे कार्तिकेय मुनिराज हुए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जिन्होंने लिखा, कार्तिकेय स्वामी, वो मुनि क्यों बने, उनके वैराग्य का कारण क्या था कि सभी बच्चे छुट्टियों में नाना के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, और वो कहीं जाते ही नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि सब बच्चे अपनी नाना के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं छुट्टियों में, मुझे भी अपने मामा के घर जाना है, बताओ। तो कार्तिकेय मुनिराज की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मुझे भी नाना के घर जाना है। तो उनकी माँ रोने लग गई और रोते रोते बताया उनको कि तुम्हारे जहां तुम रह रहे हो यही तुम्हारे नाना का घर है। मतलब कि जो उनके पिता थे वही उनके नाना थे, उनके पिता और नाना एक ही व्यक्ति थे। यानी कि वो एक राजा थे और उस राजा ने अपनी पुत्री के साथ ही शादी कर ली। एक काम में व्यक्ति ऐसा अंधा हो जाता है कि वो राजा की पुत्री बहुत सुंदर थी और वो राजा जैसे वो बड़ी हुई तो राजा उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया, अपनी पुत्री की सुंदरता पे ही। और फिर सब पब्लिक को, कोई भी उसकी इस बात की अनुमोदना नहीं करता, लेकिन उसने स्टाइल से, तरीके से सबको अपने फेवर में कर लिया। ऐसे प्रश्न किए सभा में कि इस धरती पर जो उत्तम से उत्तम वस्तु है उसका स्वामी कौन होगा। तो सबने कहा आप ही होंगे, जो भी उत्तम वस्तु है उसका स्वामी राजा ही होता है। तो कुछ बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कहा भी कन्या रत्न को छोड़कर बाकी सबके स्वामी आप हो सकते हो। लेकिन उसने उनको तो ध्यान दिया नहीं और बाकी सब लोगों की मेजोरिटी ले ली
और फिर ऐसी मेजोरिटी से अपनी लड़की के साथ ही शादी कर ली, और फिर उनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो थे कार्तिकेय। तो ये सुनते ही उनको वैराग्य हो गया और वो मुनि बन गए। तो ऐसा कि पिता पुत्री कुछ नहीं देख रहा, जब काम में अंधा हो गया तो ये मेरी बेटी है कि क्या है, कुछ नहीं। पिता पुत्री मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महा दुख रूप है। ये काम भाव है, ये महा दुख रूप है। और वास्तव में ये काम भाव के वशीभूत होकर, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय वशीभूत होकर सबसे ज्यादा समझ लीजिए संसार में फंसाने में ये काम भाव प्रमुख है। इसलिए ये काम भाव को छोड़ना ही योग्य है। इस प्रकार कषायों और नो कषायों से अवस्थाएं होती है। ये अवस्थाएं बताइए अभी तक कैसी अवस्थाएं होती हैं। कषायों के क्रोध मान माया लोभ के उदय में और ये हास्यादि नो कषायों के उदय में कैसी अवस्थाएं होती हैं ये बताया। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। अब स्थिति कैसी है, हालत क्या है हमारी, कि यदि ये जो अवस्थाएं हो रही है कषायों के उदय में, यदि इन अवस्थाओं रूप हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति रूप हो रहे हैं, तो ये क्रोध का उदय आया, हमने क्रोध किया, अब वो क्रोध पीड़ा उत्पन्न करता है। क्रोध से कोई आदमी को अच्छा लगता है, हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, अंदर से हमको बहुत आनंद आता है, ऐसा होता है क्या? क्रोध करने से दुखी होते हैं, अंदर से ऐसा लगता है जल रहा है आत्मा। तो ये क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हमको जैसा गुस्सा आया और वैसा गुस्सा हमने नहीं किया, हमारे क्रोध का उदय आया और हमने गुस्सा उत्पन्न नहीं किया, ऐसी अवस्था नहीं करी, तो वो अंदर से जो क्रोध का उदय आ रहा है वो पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। और यदि वो क्रोध रूप प्रवर्ते तो वैसा कष्ट हो रहा है, अंदर से वो जलाता है। पहले न प्रवर्ते वाली बात है, यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। क्रोध कषाय का उदय आया और हमको क्रोध करने को नहीं मिला, गुस्सा करने को नहीं मिला, तो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन बाहर में कोई मिल नहीं रहा कि गुस्सा जिसपे निकाल सकें, तो वो पीड़ा उत्पन्न करता है। और यदि गुस्सा किया तो वो गुस्सा भी इतना हो जाता है कि वो मरण पर्यंत, कभी कभी वो गुस्सा करके हाथ पांव चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो खुद ही के अंगों में लग जाती है और वो क्रोध के कारण मरण तक भी होता है। तो इन अवस्थाओं में प्रवर्तने पर मरण पर्यंत कष्ट होता है। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। मरना स्वीकार है, लेकिन जो हमें गुस्सा आ रहा है वो गुस्से की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि मरने की पीड़ा भी उसके आगे कुछ नहीं दिख रही। मरना स्वीकार है, लेकिन वो भय है या समझ लीजिए लोभ कषाय है अथवा मायाचारी है, जो भी कषाय का उदय आ रहा है वो कषाय इतना तीव्र है, काम भाव का उदय इतना तीव्र है कि मरना स्वीकार है, मर जाएंगे, लेकिन ये जो काम की पीड़ा है वो सहन नहीं हो रही। मरना स्वीकार है, लेकिन अपनी जो मान कषाय का उदय आ रहा है, अपमान हो गया, अब वो मान कषाय को ठेस पहुंची है, तो वो जो कष्ट हो रहा है वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है, मरना स्वीकार है। मरने से ज्यादा, मरने में जितना कष्ट होता है उस कष्ट से भी ज्यादा इन कषायों की पीड़ा लगती है। देखिए फिर से, वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। मरने से भी जो कषाय जो कष्ट दे रही हैं वो कषायों की पीड़ा बहुत ज्यादा है। और ऐसा हम देखें कि ये ऐसी फीलिंग हमको आती है कि नहीं आती है, बहुत बार खुद को भी आएगी जैसे जैसे जिनके उदय हों, नहीं तो अपने आसपास में इस तरह की चीजें हमको देखने में मिल जाती है कि मरना मंजूर है लेकिन अपनी जो कषाय है वो हमको सहन नहीं हो रही है। मरणादि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। तो इस तरह से ये चारित्र मोहिनी के उदय से जो अवस्था हो रही है उसका जो स्वरूप है, जो दुख हो रहा है उस दुख का स्वरूप
और उसका कारण बताया। अब आगे बताएंगे कि ये जीव जो उपाय कर रहा है, इसको दूर करने के लिए जीव जो उपाय कर रहा है वो आगे बताएंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? चलिए।